पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूसा दरा में FC चौकी पर हमले का भरपूर जवाब। अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 26 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ठिकाने और असलहे के ज़खायर भी तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्विस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से 42 साल कैद की सज़ा। अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मुहर जब्त कर दी। मुतासरा अमरीकी सहाफ़ी ने अदालत में तालिबान के इक़दामात को बुज़दिलाना, ज़ालिमाना और गैर इंसानी जुर्म करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर तफसीली गौर। औसतन महंगाई की शरह 8.2% रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 1, 2 और 3 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों को रिलीफ देने के लिए वर्किंग मुकम्मल। इनकम टैक्स की शरह में कमी और 1 करोड़ या इससे ज़ायद सालाना तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म करने की भी तैयारियां। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सेनेट इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली इजलास 5 बजे शुरू होगा। बजट 2026 के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कलअदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश। अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनियत की आगाज़। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी हस्बे मामूल जारी। कारोबारी समाजी सरगर्मियाँ रवां दवां। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। शहरी अपने रूटीन के काम काज में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में आवाम ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। हेलीकॉप्टर गिरना बहाना। अमेरिका ने फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी फोर्सेस के जजीरा कशम और सिरक पर हमले। ईरानी सूबे हरमज़गान के मशरकी इलाकों और बंदर अब्बास में भी धमाके। सिरक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंकर भी तबाह। ईरान का जवाबी वार। बहरीन और कुवैत समेत खिते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, अब हम जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट। लिखा, जवाब बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर अबनाए हुर्मस के ऊपर गश्त के दौरान मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन को अमरीका या इसराइल के इस्तेमाल के लिए फराहम न करें। ऐसी किसी भी मामलत को दुश्मनी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का 2 टोक वाज़ेह पैगाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट में लिखा, हेलीकॉप्टर हादसे को ईरान पर हमलों का बहाना बनाया गया। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी। अपनी सलामती के दिफा के लिए किसी भी खतरे को निशाना बनाने से दरेग नहीं करेंगे। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस भी ईरान डील से मुतल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। बोले, ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है और साथ ही कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। नेतन्याहू कौमी दिफाई बिल के सेक्शन 224 के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अमरीकी अवाम इसराइल को मजीद अमरीकी फौजी इमदाद नहीं देना चाहते।
हमें नेशनल डिफेंस बिल के सेक्शन 224 को शिकस्त देना होगी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ट्वीट, लिखा ये एक ऐसी शिक है जिससे अमरीका और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन और हथियारों की पैदावार की निगरानी तकरीबन सिफर हो जाती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में पारा 49 तक जाने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी हीट वेव में इजाफा मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत पंजाब में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। और फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म होने को, फुटबॉल का आलमी मैदान सजने में कुछ ही घंटे बाकी। आगाज 11 जून से होगा। 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुश्तरका मेजबान। फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा।